जनता बिल्कुल सही थी, लेकिन अन टाइम पे आकर जनता को एक बहुत बड़ा गुमराह किया है, बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया है जनता को। बड़े बड़े वादे किए और सबसे बड़ा वादा टकाटक 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 1 लाख रुपए आएंगे तो महिलाएं जनता लाइन में बैग चुकी। जनता बैग चुकी टकाटक 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 के चक्कर में जनता फूल भूल गई और नरेंद्र मोदी को भूल गई। वहां सिर्फ राहुल गांधी नजर आ रहा था। मोदी जी को खास ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी आप 2 शपथ लें, एक तो प्रधानमंत्री जी की शपथ लें और एक शपथ और ले मोदी जी कि मैं अपने पार्षद, सरपंच, एमएलए, एमपी, विधायकों पे नजर रखूंगा। हर स्टेट के अंदर कोर टीम बनाए 5-5 बंदों की और जा करके वो देखें अगर कोई ये अगर विधायक है ना वहां पर, तो ये विधायक की पूरा रिपोर्ट ले वहां पर जाकर के कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हर बारी आपके चेहरे पे नहीं कोई रिपोर्ट जीतेगा और बहुत गलत करा है। और अयोध्या वासी को लोग जो गालियां दे रहे हैं, मत दो गाली मेरे भाई, मत दो गालियां। आप उनकी रेसू देखो कहां पर वोट ज्यादा पड़े, कहां वोट कम पड़े। ये भाई साहब हैं मुसलमान हैं, लेकिन भाई इनका हृदय देख लो ना। इनके समाज के संग मोदी जी ने गलत करा या सही करा, ये खुद बता देंगे, पूछ लीजिए आप। देखिए पत्रकार साहब महोदय, 2024 का जो चुनाव था उसमें जनता बिल्कुल सही थी, लेकिन अन टाइम पे आकर जनता को एक बहुत बड़ा गुमराह किया है, बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया है जनता को। बड़े बड़े वादे किए और सबसे बड़ा वादा टकाटक 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 1 लाख रुपए आएंगे तो जनता बैग चुकी। जनता बैग चुकी टकाटक 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 के चक्कर में जनता फूल भूल गई और नरेंद्र मोदी को भूल गई। वहाँ सिर्फ राहुल गांधी नजर आ रहा था, क्योंकि जनता ने समझा हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन ये पप्पू, ये इतना बड़ा झूठा केजरीवाल का, इसका गुरु केजरीवाल है, क्योंकि केजरीवाल झूठ बोलने में सबसे नंबर 1 है। और तो इसकी शरण इसे भी मिल गई राहुल गांधी को, तो जनता बहक गई। ये जनता को एहसास हो रहा है, जनता को बड़ा फील हो रहा है हमने वोट नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं दे पाए, हम पप्पू के बहकावे में क्यों आगे। तो महिलाएं सब जगह मैं देख रहा हूँ लाइनें लगी हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर की 85-85 100 रुपया दो, गारंटी कार्ड लेकर के आ रहे हैं। देखिए पत्रकार साहब महोदय, ये 70 साल से झूठे वादे करते आए। इन्होंने फिर यही जनता के बीच जाकर यूपी की जनता को एक बहकाने का काम किया है। हम तुम्हें 1 लाख रुपए देके टकाटक खाते में पहुंचेंगे, टकाटक टकाटक। वो जनता बहक गई, बेचारी जनता भोली थी, जनता सीधी थी। जनता ने समझा चलिए यार 1 लाख रुपए तो आए रहे, लेकिन ये पप्पू ये नहीं पता कितना बड़ा झूठा है। ये हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड में, हर पल में बदलता है। ये जनता को बड़ा एहसास हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है हमने नरेंद्र मोदी को फुल बहुमत में क्यों नहीं ला पाए। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ इस बार हम बहुमत में नहीं ला पाए, लेकिन जो नरेंद्र मोदी का नारा था 400 पार का, वो हम 29 में इंशाल्लाह 400 को पार कराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। प्रयास किया गया पूरा विपक्ष की तरफ से, जो 4 जून को नतीजे आए, कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने से रोका जाए। और अभी भी कुछ विपक्षी नेता हैं, उनको लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके रोक दिया जाए, ये सरकार ज़्यादा दिन ना चल पाए। ममता बनर्जी, उनका बयान आया है थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। बहरहाल वैसे तो उनको अपने गिरेबान में जान करके देखना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो है सरकार बनने से पहले ही गठबंधन से एग्जिट मार लिया है और कुरुक्षेत्र में हुई हार का ठीकरा फोड़ दिया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर। बहरहाल अब वो कहावत है एक बहुत पुरानी कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो सामने वाले घरों पर पत्थर नहीं चलाया करते, लेकिन शायद विपक्ष इसको समझ नहीं पा रहा है। चलिए बात करेंगे, इस समय हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में, लोगों से बात करेंगे कि तीसरी बार शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्षियों को अभी भी लग रहा है कि सरकार नहीं चलेगी। आइए बात करते हैं, विजय जी से शुरुआत की जाए। देखिए बहुत प्रयास किया गया विपक्ष की तरफ से कि सीटें कम आई हैं बीजेपी की, रोक लिया जाए इनको, 240 ही हैं। और अभी भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं, आप शपथ ले लो, हम तो नहीं आएंगे शपथ में किसी चीज़ में, कुछ दिनों की सरकार है बस। वही वाली बात होगी ना, कुछ लोग कह रहे थे कि हम यार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचेंगे, अब कुछ कह रहे कि शपथ में नहीं आएंगे। तो ये जागरूकता उन लोगों के बीच में आनी चाहिए। अब की बार, पहली बार, 2 बार पीछे भी चुनाव हुए हैं, पहली बार ऐसा है मोदी जी के नेतृत्व में कि पहली बार जातिवाद पे वोट पड़े। यूपी के अंदर जिस तरीके की हार हुई, और वो एक व्यक्ति वहाँ पर है जो जिसका मजहब नाम नहीं लूंगा, उसका नाम लेने से विवादित हो जाता है। तो वो व्यक्ति यूँ कह रहा है हाँ भी अब तो हम राजपूत की भूमियों पे खड़े हुए हैं। तो कहाँ गए राजपूत समाज? राजपूत समाज के कुछ अगर, जैसे भाई मैं बुरा मत मानना भाई, मैं राजपूतों के साथ ही रहता हूँ दिन रात सुबह शाम। अगर मैं जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा कोई जाति का ठेकेदार बन करके आ गया हमारे बीच में और पूरी जाति के लोगों को भड़का करके चले गया, तो यार रोटी खाते हैं हम लोग, थोड़ा बुद्धि होनी चाहिए हम लोगों को।
कुछ चंद ठेकेदार आए और भड़का करके चले गए और एक तरफा वोट डाल दिए। फायदा क्या हुआ आपको उन वोटों से? आपको उन वोटों से कोई फायदा हुआ तो बताओ। और मोदी जी को खास ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी आप 2 शपथ लें, एक तो प्रधानमंत्री जी की शपथ लें और एक शपथ और ले मोदी जी कि मैं अपने पार्षद, सरपंच, एमएलए, एमपी, विधायकों पे नजर रखूंगा। हर स्टेट के अंदर कोर टीम बनाए 5-5 बंदों की और जा करके वो देखें अगर कोई ये अगर विधायक है ना वहां पर, तो ये विधायक की पूरा रिपोर्ट ले वहां पर जाकर के कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हर बारी आपके चेहरे पे नहीं कोई रिपोर्ट जीतेगा। और हम भारत को गजवाए हिंद नहीं, हम भारत को भगवाए हिंद देखना चाहते हैं। और ये जो राम और कृष्ण की भूमि है, राम और कृष्ण के हिसाब से ही चलेगी। और बहुत गलत करा है। और अयोध्यावासी को लोग जो गालियां दे रहे हैं, मत दो गाली मेरे भाई, मत दो गालियां। आप उनकी रेसू देखो, कहां पर वोट ज्यादा पड़े, कहां वोट कम पड़े। वहां कम वोट पड़े, जैसे रामपुर एरिया है ना, वो जहां पर में तो ज्यादा वोट मिला बीजेपी, वोट ज्यादा मिला है। लेकिन वोट ज्यादा मिला है, आप देखो रामपुर एक एरिया के यूपी के अंदर जहां पर जा रहे थे, वहां पर एक वोट बीजेपी को नहीं पड़ा। वो अपने पक्के हैं। लेकिन यार हिंदुओं को क्या बताता है, जातियों में बढ़ जाते हैं भाई। आपको तो माचिस की तिल्ली के तरह तोड़ तोड़ करके, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू दलित है, तू शूद्र है, तू गुजर है, तू जाट है, तू बनिया है। यूपी के अंदर चल रहा है ना। आप लोग जागो। आज योगी जी और मोदी जी का चेहरा देखो। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, उनके पीछे क्या उनके 1000 किले पड़े हुए हैं। कोई मोदी जी 1 लाख करोड़ के मालिक हैं, उनके कोई बच्चे हैं, उनका कोई परिवार बच रहा है। योगी जी का कोई परिवार है। अरे वो तुम्हारे हमारे लिए लड़ रहे थे। और मुस्लिम समाज के संग बीजेपी के हमारे मोदी जी ने क्या निर्णय जो लिए थे। अब जब समाज की छोटी सी 5-6 साल 10 साल की बच्ची है, वो बड़ी 18-19 साल की हो रही है, उसका विवाह हो रहा है। और मोदी जी और योगी जी ने वही तो न्याय दिलाया था। ट्रिपल तलाक पे आपके बैन लगाया था भाई साहब। आपने एक तरफा वोट डाल दी। ऐसा चल क्या रहा है यार भाई भारत के अंदर। अच्छा ये तो देखिए तमाम समीकरण जो हुए उसके बाद नतीजे सामने आ गए, जनता के जो भी उस पर मंथन चल ही रहा है। लेकिन अभी बड़ी पिक्चर ये है कि तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार गठबंधन सरकार में शपथ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया है। पहले ये मोदी सरकार थी, अब एनडी की सरकार होगी है। और मैं ये चाहूँगा मोदी जी से जल्दी निर्णय लें। और कुछ अभी ऐसे भी विपक्ष के लोग हैं जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ बन रहा है, लगातार बन रहा है। और बाकी बोलने के लिए मेरा बहुत कुछ है। और मतलब लेकिन इच्छा नहीं करती है भाई साहब। इतना दोगलापन देखा हम लोगों ने सनातनियों में यार, हिंदुओं में। मेरे बगैर में कोई जाट खड़ा था, मैं तो जाट, मैं गुज्जर हूँ। तुम बने रहो, तुम सनातनी कभी नहीं बनोगे। इसलिए 57 कंट्री, भारत के अगल बगल में 57 कंट्री चुकी है। तुम एक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए तो तुम किस बात के मर्द हो यार। अगर मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, अगर भारत को अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनवा पाया मैं, हम सब मिलकर के, तो हम क्या बात के मर्द है। मर्द वो होता है जो अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाए भाई साहब। जनता बिल्कुल सही थी, लेकिन अन टाइम पे आकर जनता को एक बहुत बड़ा गुमराह किया है, बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया है जनता को। बड़े बड़े वादे किए और सबसे बड़ा वादा टकाटक 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 1 लाख रुपए आएंगे तो जनता बेच चुकी। टकाटक 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 के चक्कर में जनता फूल भूल गई और नरेंद्र मोदी को भूल गई। वहाँ सिर्फ राहुल गांधी नजर आ रहा था। मोदी जी को खास ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी आप 2 शपथ लें, एक तो प्रधानमंत्री जी की शपथ लें और एक शपथ और ले मोदी जी कि मैं अपने पार्षद, सरपंच, एमएलए, एमपी, विधायकों पे नजर रखूंगा। हर स्टेट के अंदर कोर टीम बनाए 5-5 बंदों की और जा करके वो देखें अगर कोई ये अगर विधायक है ना वहां पर, तो ये विधायक की पूरा रिपोर्ट ले वहां पर जाकर के कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हर बारी आपके चेहरे पे नहीं कोई रिपोर्ट जीतेगा।